बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करने से पहले हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को देखते हैं कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स जिनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो और वो परपेंडिकुलर हों ईच अदर के, तो उनको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, इस डायग्राम में एक फोर्स हमें गिवन है जिसको हमने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स Fx और Fy में रिजॉल्व कर लिया। अब ये देख सकते हैं हम कि Fx और Fy के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है, तो इस वजह से Fx और Fy जो हैं एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो इन कंपोनेंट्स को Fx और Fy को हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बोलेंगे। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? द कंपोनेंट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब हम बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की जो डेफिनेशन है वो कुछ यूँ है कि स्प्लिटिंग अप अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। एक फोर्स को उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, अमूदी कंपोनेंट्स में तहलील करने के अमल को रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जो है, कैसे हम इसको रिजॉल्व करते हैं, कैसे एक फोर्स को उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाता है, आइए देखते हैं। उससे पहले इस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन से पहले हम जो बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। देखें, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हो हमारे पास जिसमें ये कोई एंगल थीटा है और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो बच्चों याद रखिएगा 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट जो साइड होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल की, उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और ये जो एंगल के ऑपोजिट साइड होती है उसको हम ऑपोजिट या परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो थर्ड रिमेनिंग साइड है उसको एडजेसेंट या बेस कहते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उस साइन थीटा जो होती है उसको हम लिख सकते हैं ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, मीन्स ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, या अदर वर्ड्स में परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह जो कॉस थीटा है उसको हम लिखते हैं एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज या बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली जो टेन थीटा होगा उसको हम लिख सकते हैं ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट या परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये बच्चों जो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं जिनको हमने यूज़ करना है इस टॉपिक में। जी अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन टॉपिक की। कंसीडर अ फोर्स F रिप्रेजेंट बाय लाइन OA मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी। देखें, एक फोर्स है, जैसा कि डायग्राम में हमें फोर्स दिखाई हुई है कि एक फोर्स है F जिसको एक लाइन OA से रिप्रेजेंट किया गया है कि ये जो OA लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? फोर्स को। और इसका अगर आप रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? देखें, इसमें डायग्राम में फोर्स को इसके रिजॉल्व किया गया है Fx और Fy में। तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट कैसे हम फाइंड करते हैं कि दोनों फोर्सेस को हम क्या कर लेंगे? ऐड अप कर लेंगे। तो इसमें देखें, ये जो लाइन है OA, अगर आपने वो किसके इक्वल होगी? इन दो के सम के। O इज इक्वल टू OB प्लस AB। अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है डायग्राम से देख के कि जो लाइन OA है, ये जो रेड कलर से आपको नज़र आ रही है, ये किसके इक्वल है? F के इक्वल। सिमिलरली OB जो है लाइन वो Fx के इक्वल है, और AB जो लाइन है वो Fy के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे? इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर। एज फ्रॉम डायग्राम जो F इज इक्वल टू Fx प्लस Fy, तो ये हमारे पास क्या है? फोर्स को, ठीक है, F इज इक्वल टू Fx प्लस Fy आ गया। एक फोर्स को हमने रिजॉल्व किया यहाँ पर Fx में और Fy में, तो ये जो हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। अब हमने इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ निकालनी है। वो वैल्यूज़ हम कैसे निकाल सकते हैं? उनके लिए वैल्यूज़ निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यूज़ करेंगे। जी स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर हमने कॉस थीटा की आइडेंटिटी को यूज़ किया है।
कॉस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है कि कॉस थीटा को हम कहते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर देखें जो बेस है उसको हमने क्या कहा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओ बी है, लाइन ओ बी जो है वो बेस है और ओ ए जो लाइन है वो हाइपोटेन्यूज है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ बी ओवर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एफ एक्स को, और ओ ए लाइन एफ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने क्या लिख दिया, कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स ओवर एफ। ओ बी की जगह पर एफ एक्स आ गया और ओ ए की जगह पर हमने एफ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि कॉस थीटा इक्वल आ गया एफ एक्स ओवर एफ के। तो देखें स्टूडेंट्स, ये एफ जो है इधर डिवाइड हो रहा है तो हम दूसरी साइड पर इसको लेकर जाएंगे, एफ ये कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। सिमिलरली हमने वाई वैल्यू निकालनी है एफ वाई की, उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज या ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की आइडेंटिटी हमने यूज़ की बी ए ओवर ओ ए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ। अब यहाँ से अगर आप एफ वाई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एफ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ वाई की वैल्यू आ गई, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो ये स्टूडेंट्स देखें जो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स थे एफ एक्स और एफ वाई, उनकी वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ कॉस थीटा के और एफ वाई की वैल्यू क्या है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो ये हमने एक फोर्स को रिजॉल्व किया उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ जो हैं वो हमने फाइंड आउट की। इसी टॉपिक का एक बी पार्ट है, ठीक है, इसी में एक उसका वो हम डिस्कस करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये अब जो क्वेश्चन है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ये अलग से भी पूछा जा सकता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, और ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स के साथ भी आ सकता है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से उस हिसाब से तैयार करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, अब हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की मदद से फोर्स मालूम करनी है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमें पता है एफ एक्स और एफ वाई, और उनसे हमने फोर्स निकालनी है। देखें कैसे निकालते हैं। अ फोर्स कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। कंसीडर एफ एक्स एंड एफ वाई एज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स एफ। ये देखें एक डायग्राम हमें नज़र आ रही है यहाँ पर कि एक जो फोर्स है उसको टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया गया है। एफ एक्स और एफ वाई जो हैं वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं एफ के। तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग देखें अब दो वेक्टर्स को ऐड किया हमने एफ एक्स और एफ वाई, और उनका रिजल्टेंट एफ आ रहा है। तो जो रिजल्टेंट होता है वो उन दोनों वेक्टर्स का एडिशन होती है, उन दोनों वेक्टर्स के सम के इक्वल होता है। तो एफ की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, पहले हम इसको ग्राफिकल फॉर्म में लिख लेते हैं कि जो ओ आर होगा रिजल्टेंट लाइन ओ आर जो है वो इक्वल होगी ओ पी प्लस पी आर के, इन दोनों लाइंस के सम के इक्वल होगी। तो ओ आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी आर। अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है। ओ आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एफ है। सिमिलर जो ओ पी लाइन है वो एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और पी आर या आर पी जो लाइन है वो एफ वाई को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि ओ आर, ओ पी और पी आर की वैल्यूज पुट कर दी। ओ आर इक्वल आ रहा है एफ के, ओ पी एफ एक्स, पी आर एफ वाई के। अब मैग्नीट्यूड के लिए अब देखें ये फोर्स एक हमारे पास आ गई है, ठीक है, लेकिन फोर्स के लिए दो चीज़ों का फोर्स, चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो पहले हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसके बाद हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड के लिए देखें कि आप ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इसका आपने क्या करना है, स्केयर ले लेना है। इसके इक्वेशन का हमने स्केयर लिया, स्केयर लेने से इक्वेशन आ गई ओ आर का स्केयर प्लस ओ पी स्केयर प्लस पी आर स्केयर। अब स्केयर लेने के बाद इनकी वैल्यूज़ पुट करें।
ओ आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखें ये जो ओ आर लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एफ को। तो ओ आर की जगह हम एफ लिख सकते हैं, एफ का स्केयर। ओ पी की जगह देखें हम एफ एक्स लिख सकते हैं, और पी आर की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ वाई। तो इनकी जब वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ गया, एफ स्केयर इज इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर। अब क्या करना है, स्केयर रूट ले लें। दोनों तरफ जब स्केयर रूट लिया हमने तो ये देखें कि ये जो एफ स्केयर है इसका जब स्केयर रूट लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्केयर रूट से, और दूसरी साइड पर स्केयर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये देखें एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर होल स्केयर रूट। तो स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है ये मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स का क्या आ गया है, मैग्नीट्यूड आ गया है। अब जब भी किसी न्यूमेरिकल में किसी प्रॉब्लम में हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन होंगे, एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज़ गिवन होंगी और हमसे मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि यहाँ पर आप एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज़ लिखें, उनका स्केयर लें, दोनों का सम करने के बाद स्केयर रूट लें, तो वो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब डायरेक्शन के लिए क्या करना है, फॉर द डायरेक्शन हम टेंजेंट थीटा वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। टेंजेंट थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, एफ वाई, और बेस क्या है, एफ एक्स। तो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब थीटा अगर हमें तो सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए, तो जो बाकी फैक्टर है टेन जो है टेंजेंट इस साइड पर, ठीक है, इसको हम दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये टेन इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। ये रिजल्ट आ गया डायरेक्शन का। जो फोर्स हमने फाइंड करनी थी, टॉपिक जो हमारा था डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स से हमने फोर्स फाइंड की, जिसके लिए हमने मैग्नीट्यूड निकाला और उसके बाद हमने उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट की। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। हमें एफ वाई और एफ एक्स जो हैं, जो कि एक फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, अगर हमें एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज़ पता हों तो हम ये इक्वेशन यूज़ करके, ये फार्मूला यूज़ करके डायरेक्शन का, फोर्स की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं, और इस फार्मूले से, इस इक्वेशन से हम फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और बाकी आप इसमें टेक्स्ट बुक जो है उसको आप ठीक है अच्छे तरीके से उसका मुतालिया करें। जो आपको यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन्स रह गई हैं, आप अच्छे से बुक रीड करें तो इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।